पाकिस्तान में भारत की बड़ी जीत। अंत में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट हुआ बंद। कंगाली में डूबते पाकिस्तान ने बर्खास्त किया सीपेक को। दोस्तों, भारत के लिए और भारत की स्वतंत्र संप्रभुता के लिए चाइना द्वारा चलाया जा रहा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, हमेशा से ही भारत को खटकता था। और दोस्तों, जब यह प्रोजेक्ट सन 2013 में शुरू हुआ, तब से लेकर आज तक भारत ने हमेशा से इस प्रोजेक्ट का विरोध किया है, क्योंकि भारत हमेशा से ये मानता है कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत के लद्दाख क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और चीन पाकिस्तान द्वारा शुरू किया गया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट भारत की स्वतंत्रता पर हमला है। लेकिन दोस्तों, पिछले एक साल से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर दोनों देशों के बीच दरार पड़ गई थी कि भारत को यह अंदाजा हो गया था कि यह प्रोजेक्ट अब अपने खात्मे की कगार पर है। दोस्तों, चाइना कितना मक्कार और झूठा देश है, यह भारत से बेहतर कोई नहीं जानता। दोस्तों, झूठे वादों में जीता आ रहा पाकिस्तान को पिछले महीने ऐसा तगड़ा झटका लगा कि उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर ही बड़ा फैसला ले लिया। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की नई सरकार ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा प्राधिकरण को खत्म करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। पाकिस्तान के योजना मंत्री ने कहा, यह एक चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अथॉरिटी एक अवैध गैर जरूरी संगठन है जिसने देश के संसाधनों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस सीपेक अथॉरिटी ने सीपेक प्रोजेक्ट के तहत चल रहे महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय संपर्क के कार्यक्रम को भी असफल कर दिया है। दोस्तों, यह खबर सुन चीन को गहरा सदमा लगा है। चीन को सीपीईसी से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन पूर्व इमरान खान की पीटीआई सरकार की नीतियों और रवैये को देखकर वे हैरान थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने दावा किया कि पाकिस्तान को सीपेक अथॉरिटी के कारण विदेशी निवेश में लगभग 40 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन का काम पूरा हो जाता तो यह हाल नहीं होता। दोस्तों, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून समाचार पत्र के अनुसार योजना मंत्री एहसान इकबाल ने संबंधित अधिकारियों को सीपेक अथॉरिटी को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दे दिया है, क्योंकि चीनी बिजली उत्पादन कंपनी ने 300 अरब रुपए की बकाया राशि का भुगतान नहीं होने के कारण पाकिस्तान के 1980 मेगावाट उत्पादन क्षमता को बंद कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि चीन की कंपनियां निजी तौर पर कहती है कि वो पाकिस्तान की मदद करना चाहती है, लेकिन हमें नहीं पता कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार क्या हासिल करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, 2019 में एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अथॉरिटी का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य सीपेक प्रोजेक्ट से संबंधित कार्यों को तेज करना, विकास के नए माध्यम खोजना आदि था। शहबाज शरीफ की सरकार में नवनियुक्त योजना मंत्री के अनुसार उनके अधिकारी एक संक्षिप्त विवरण पेश करके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से सीपेक प्राधिकरण को खत्म करने के लिए मंजूरी का अनुरोध करेंगे। इकबाल ने बताया कि सीपेक अथॉरिटी एक बेकार संगठन है जिससे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के संसाधनों और पैसों की बर्बादी ही है। दोस्तों, पाकिस्तान के योजना मंत्री के इस बयान के आने के बाद चीन और पाकिस्तान में अंदरूनी कितनी फूट डली हुई है, उसका पता चलता है कि किस तरह पाकिस्तान के मंत्री और उनकी सरकार को अब यह समझ में आने लगा है कि पिछले 10 सालों से चीन ने उन्हें एक सपना दिखाकर बस लूटा है और उनका आर्थिक शोषण किया है। दोस्तों, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पद संभाले मुश्किल से 10 दिन हुए थे, तब उनका पहला काम चीन के विश्वास को फिर से हासिल करने के लिए अरबों डॉलर के सीपेक पर काम फिर से शुरू करना है, जो पूरी तरह से इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरकार के कार्यकाल के दौरान हिल गया था। लेकिन दोस्तों, अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी अंतिम फैसला कर लिया है। पाकिस्तान सरकार ने विवादित चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अथॉरिटी को भंग करने का फैसला किया है। चीन के निवेश से चल रही यह परियोजना 60 बिलियन डॉलर की है। इसे पाकिस्तान का योजना एवं विकास मंत्रालय संचालित करता है। पाकिस्तान सरकार के इस फैसले के बाद चीन की कम्युनिस्ट सरकार काफी गुस्से में है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान सरकार द्वारा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अथॉरिटी को खत्म करना केवल पैसों को लेकर नहीं था, बल्कि चीन की कंपनियों ने एक तरह से पाकिस्तान को अपना गुलाम बना लिया था। चीन की कंपनियां किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए पाकिस्तान से पैसे मांगने लगती थी।
और जब पाकिस्तान पैसे देने में असमर्थ रहता तो वह प्रोजेक्ट बीच में ही बंद कर देते थे। दोस्तों इतना ही नहीं, सीपेक को लेकर गिलगिट बाल्टिस्तान इलाके में जारी विरोध प्रदर्शनों और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण भी पाकिस्तान सरकार ने अथॉरिटी को भंग करने का फैसला किया है। इस बीच चीन ने पाकिस्तान और श्रीलंका में सीपीईसी व बीआरआई के तहत चल रही परियोजनाओं पर किसी तरह का खतरा न होने की बात कही है। अब दोस्तों पाकिस्तान के इस कड़े फैसले के बाद चीन जगह जगह सफाई देता फिर रहा है। पाकिस्तान में सीपेक अथॉरिटी के खत्म होने के बाद चीन ने यह सफाई दी। पाकिस्तान ने बहुत ही सही कदम उठाया है, क्योंकि यहां पर दो अथॉरिटी का क्लास हो रहा था, एक पाकिस्तान की योजना समिति और दूसरा सीपेक अथॉरिटी। लेकिन दोस्तों यहां चीन की सच्चाई कुछ और है। दरअसल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रोजेक्ट जब शुरू किया गया तब चीन ने पाकिस्तान को बहुत ही बड़े सपने दिखाए थे। तब चाइना ने पाकिस्तान को यह कहा था कि इस प्रोजेक्ट के दम पर पाकिस्तान में लगभग 23 लाख नौकरियां आएगी। लेकिन दोस्तों चीन पाकिस्तान को यह बताना भूल गया कि यह नौकरी और उसके लिए नहीं बल्कि चीन के नागरिकों के लिए आएगी। अब बस यही सबसे बड़ी दिक्कत हो गई। जहां पाकिस्तान आर्थिक कंगाली में और गहरा जाता रहा, दूसरी तरफ पाकिस्तान के नौजवान युवा आतंकवाद और बेरोजगारी के आलम में डूबते रहे। दोस्तों हिंदी में क्या होता है कि अगर आप जल्दी समझदार नहीं बने तो पूरी दुनिया आपको बेवकूफ बनाएगी और आप बेवकूफ बनते रहेंगे। और यह बात पूरी तरह से पाकिस्तान पर सही बैठती है। दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे कि चीन ने अपने इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान को कितना लूटा है। दोस्तों उदाहरण के तौर पर एक 500 मेगावाट का बिजली उत्पादन प्लांट जो भारत में बन रहा है और पाकिस्तान में भी, अंदाजा लगाइए दोनों की बनने की लागत में कितना फर्क हुआ। तो दोस्तों इसका जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान में चीन की कंपनियों ने जो एक बिजली उत्पादन प्लांट बनाया है उसकी लागत भारत में निर्मित एक बिजली उत्पादन पावर प्लांट से 237% अधिक है। और दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि 2019 में पाकिस्तान की सरकार ने ही एक कमेटी बनाई थी जिसका काम इन बिजली उत्पादन प्लांट का ऑडिट करना था। उसने अपनी रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा किया था। अब दोस्तों चीन के शोषण से हार कर पाकिस्तान ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अथॉरिटी को खत्म करने का फैसला कर लिया है और पाकिस्तान ने अब इस प्रोजेक्ट के तहत चल रहे सभी कार्यों में से पीछे हटने का फैसला कर लिया है। दोस्तों पाकिस्तान और श्रीलंका इस समय विदेशी मुद्रा का भीषण संकट झेल रहे हैं। इसके चलते उसके लिए तेल, गैस और अन्य जरूरी वस्तुओं का आयात करना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में चीन को विदेशी मुद्रा में कर्ज चुकाना दोनों देशों के लिए असंभव सा हो गया है। दोनों ही देश जरूरी वस्तुओं के आयात के लिए चीन से और कर्ज लेने की प्रक्रिया में हैं। दोनों ही देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज लेने की प्रक्रिया भी चला रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान फिलहाल अपनी देनदारी और जरूरी खर्चों और विकास के नाम पर IMF से $7 बिलियन का कर्ज पाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की इस बेवकूफाना हरकत पर IMF भी पाकिस्तान से नाराज है, क्योंकि IMF यह नहीं चाहता कि वह पाकिस्तान को $7 बिलियन का कर्ज दे और बेवकूफ पाकिस्तान जाकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में यह साला पैसा लगा दे, जिसके बाद चीन पाकिस्तान का पूरी तरह से लूट ले और IMF कितना पैसा हाथ से गंवा बैठे। अब दोस्तों चीन के शोषण से हारकर पाकिस्तान ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अथॉरिटी को खत्म करने का फैसला कर लिया है और अब पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट के तहत चल रहे सभी कार्यों से पीछे हटने का फैसला कर चुका है। दोस्तों इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।